देखो, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना ही होगा। आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत से आप पीछे नहीं हट सकते हो अगर आपने कुछ अच्छा सोचा है अपने रिजल्ट के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम आपको ना हिंदी का प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का सेट 1 कराने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जैक ने जो आपके लिए मॉडल पेपर जारी किया था उसमें केवल 30 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेकिन जैक ने ही पिछले 2-3 सालों से कई मॉडल पेपर सेलेक्ट किए थे आपके क्लास 10th के लिए। तो उसी मॉडल पेपर का आज हम सेट 1 करने वाले। ये प्रीवियस ईयर है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, यह झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान शिक्षण परिषद का ही क्वेश्चन है जो जैक द्वारा सिलेक्टेड है और यहीं से सारा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में इधर उधर से मिला जुला करके पूछा जाता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और इस वीडियो में हम आपसे 40 MCQ पूछने वाले हैं। आप लोगों को सही सही जवाब देना है और किसका कितना नंबर आएगा लास्ट में हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पैसेज मिलेगा, पैसेज तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। कभी कभी होता है कि सेम टू सेम पैसेज भी रिपीट कर जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको पैसेज में आपको थोड़ा सा पैसेज दिया, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। हम उतना पढ़ेंगे नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक करके इसको वॉच कर लो, एक लाइन इसको पढ़ लो, ठीक है। हम डायरेक्ट सवाल जवाब पे आते हैं। सबसे पहले सवाल में देखो आपसे पूछा गया है कि हम किसके ऋणी हैं। जब आप पढ़ोगे ना तो सारा कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। तो हम किसके ऋणी है, मातृभूमि है, स्वयं है, धन है, धर्म है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृभूमि के। हम लोग किसके ऋणी हैं, तो मातृभूमि के ऋणी हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता की क्या है, ठीक है, गंदे हो जाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता की क्या है, गंदे हो जाते हैं, मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, गिरकर उठकर बड़े होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गिरकर उठकर बड़े होते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता, ठीक है, यही है, ठीक है, गिरकर उठकर बड़े होते हैं, ये मनुष्य की श्रेष्ठता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। हमारा जो भी भरण पोषण होता है किसके द्वारा होता है, ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर है धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से क्या होता है, हमारा भरण पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है देश की उन्नति के लिए हम क्या करें, क्या करना चाहिए। ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कह रहा है कि देश प्रेम क्या है। ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान करना देश प्रेम कहलाता है। क्या होता है, देश प्रेम कहलाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, कह रहा है कि दिए गए प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। इसको पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ने से आपको क्या आएगा, आपको थोड़ा मोटिवेशन आएगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आप लोग कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, आपकी हार कभी नहीं होएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है कि किससे डरकर नौका पार नहीं होता है। ऑप्शंस आपके पास है, देख लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लहरों से डरकर नौका कभी भी पार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कह रहा है नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है। ऑप्शंस ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मन का विश्वास रगों में क्या भर देता है। तो मन का जो विश्वास होता है ना, वो रगों में साहस भर देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कहा जा रहा है कि सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है। तो सिंधु में डुबकियां जो लगाता है वो गोताखोर लगाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है कैसे लोगों की हार नहीं होती है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सोहन सो रहा है। देखिए सोना जो होता है ना वो अकर्मक क्रिया ही होता है, इसको याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन यहाँ पे सकर्मक क्रिया है? तो रीता खाना खाती है। क्या खाती है? तो खाना खाती है। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं जलज का अनेकार्थी नहीं होगा, यानी कि कौन है यहाँ पे जो जलज का अनेकार्थी नहीं है, आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप ऑप्शंस देख रहे हो, कमल है, मोती है, मछली है, ये तीनों कमल जलज का अनेकार्थी होता है, बादल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बादल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि दो या दो से दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाएगा। तो तीसरा पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। कह रहा है कि प्रतिदिन कौन सा समास है। तो ये प्रतिदिन आपको ऑप्शंस दिख रहा है, ये जो प्रतिदिन है ये अवयवी भाव समास है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। कहा जा रहा है कि नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। कहा जा रहा है कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कहा जा रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है। तो वहाँ पर जो होता है ना बाबू, वो कर्तवाच्य होता है, जहाँ पे कर्ता को प्रधानता दी जाती है। बालक चांद देख रहा है, बालक चांद डैश देख रहा है, बालक चांद की ओर देख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यव शब्द है, आपको पहचानना है। राइट आंसर हो जाएगा अथवा। क्या हो जाएगा? अथवा। ठीक है, और फिर देखते हैं क्या है। फिर दिया गया है यहाँ पर कुछ पैसेज टाइप का है, कविता से, इसको पढ़ लेना है, पढ़कर फिर आंसर करना है। इस पद के रचयिता कौन है? तो इस पद के जो रचयिता हैं वो हैं आपका सूरदास। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? तो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पुरैन पात का क्या अर्थ होता है? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो कमल का पत्ता याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। कहा जा रहा है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। तो गोपियों ने जो उद्धव के व्यवहार की तुलना की है कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। कहा जा रहा है कि किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। अट नहीं रही कविता के आधार पर आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फागुन के महीने में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। कहा जा रहा है कि उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं का कवि कौन है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। कहा जा रहा है कि किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। तो किसकी मुस्कान है भाई इतनी मोहक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नन्हे शिशु की। किसकी? तो नन्हे शिशु की। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। कहा जा रहा है कि फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की किरणों का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर एक पैसेज टाइप का मिलेगा आपको, इसको ध्यान से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद फिर आंसर करना है आपको। क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो बेटे के जो मरने पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे। क्या कर रहे थे? गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था? तो भगत जी का जो बेटा था ना वो सुस्त और बोधा सा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे। कहा जा रहा है कि भगत जी की पतोहू कैसी थी, आपको बतानी है। तो भगत जी की जो पतोहू थी बताइए कैसी थी? सुभग और सुशील होने के साथ घर की पूरी प्रबंधिका थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोधा का अर्थ क्या होता है, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा कम बुद्धि वाला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद फिर छोटा सा यहाँ पे दिया गया कुछ, इसको पढ़ लो। सॉरी, ये तो क्वेश्चन ही है ना, पैसेज नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। चार ऑप्शंस आपके पास है, चारों को ध्यान से पढ़िए। तो ये कैसा था? एक मोटा सा, हंसमुख और खुश मिजाज वाला व्यक्ति था। नेताजी का चश्मा पाठ में क्या है? पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी। ऑप्शंस आपके पास है, ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर पत्थर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में। कहा जा रहा है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो नेताजी की जो मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो कैप्टन बदलता था बार बार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ। कह रहा है नेताजी का चश्मा पाठ का लेखक कौन है। तो नेताजी का चश्मा पाठ का लेखक स्वयं प्रकाश है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद इसको कुछ पढ़ना होगा आपको। पैसेज है यहाँ पर, फिर से पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है। कह रहा है कि 37 में प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो पाठ आपका लिया गया है ये माता का आंचल से लिया गया है। लेखक क्या खेलते थे आपको बतानी है। तो लेखक जो थे ना वो क्या खेलते थे, तो नाटक। क्या खेलते थे, नाटक। इस गद्यांश में मेले की चर्चा की गई है। कौन सा मेला का चर्चा हुआ है ये बताना है। तो ये ददरी का मेला का चर्चा हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है रहरी किसे कहते हैं। तो रहरी जो कहा जाता है वो अरहर के दाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 में से आपका कितना सही हुआ है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आए और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।